नवग्रह जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:38 3:38 PM और मार्केट को क्लोज हुए सिर्फ 8 मिनट हुई है। और आज नए साल का पहला ट्रेडिंग डे नए साल का, और जनवरी सीरीज का दूसरा ट्रेडिंग डे, लेकिन नए साल का पहला ट्रेडिंग डे और एक धमाकेदार तेजी के साथ शुरुआत की। यानी कि इस साल निफ्टी एक तेजी से शुरुआत किया, ये संकेत दिया है। यानी कि 12 या 13 तारीख के बाद एक बड़ी गिरावट आएगी, 13 तारीख से मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 12 तारीख की रात को टीसीएस का रिजल्ट आएगा, रात को आफ्टर मार्केट। जनरली तो आता है, मुझे यहाँ तक याद है टीसीएस का रिजल्ट हमेशा। आज आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन पहले डिस्क्लेमर पढ़ लो। इस माहौल में आपको एनालिसिस करने की हिम्मत ही नहीं आएगी, समझे। मैं कर रहा हूँ 3:30 बजे, 3:40 हुई, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आज की क्लोजिंग क्या आई है वो देख लेते हैं। 625 की क्लोजिंग आई, 625, और 36,421 का बैंक निफ्टी में क्लोजिंग है। तो भाई साहब वाट लगा डाली सभी मंदी वालों का। अब मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार चीज़ें समझाऊंगा। आज मार्केट इतना तेज था, निफ्टी करीब करीब कल की क्लोज से 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस वाज द 280 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है येस्टरडेज क्लोज से। फ्यूचर में कल का क्लोज था 17,409 रुपया 95 पैसा फ्यूचर में आखिरी ट्रेड कर रहा है 691, यानी कि 290 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है कल की क्लोज से। 35,628 कल की क्लोज थी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में। 1,000 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है लास्ट ट्रेड। अब हाई से कितना नज़दीक कर रहा है, 640 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 644 का आज का हाई है। 644 यानी कि लगभग हाई पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 692 का हाई है, 692 पे ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि कल एक गैप डाउन ओपनिंग 1000% मैं श्योर हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है, डिस्क्लेमर पढ़ा करिए। कल 100 से 150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके बाद क्या क्या माहौल होंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये इस स्क्रीन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि दोनों लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो ऑलमोस्ट आज की एलटीपी जो है वही आज का लगभग हाई है, तो कल एक गैप डाउन 100 पॉइंट का तो बनता है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो फिर मामला 18,000 की तरफ ले जाता है, फिर 17,000 की तरफ नहीं ले जाता है, 16,000 की तरफ। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बहुत हाई लेवल की स्टडी होगी तभी समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन कल गैप डाउन का इशारा तो बहुत बड़ा कर रही है, क्योंकि देखिए 640, 644 और आज ओपनिंग हाई क्या था, 621 का था। तो आज ही इस फ्रिक ट्रेड को इसने तोड़ दिया। ठीक है, सुबह आपको लग रहा था कि 640 का हाई देखोगे, और वो कॉल आज 1,000 रुपये हो गया, जो कल 347 पे था। ठीक है ना, आप लोग को वीडियो में भी दिखाया था 13 तारीख वाला 36,000 का, ये 692। अब इसके बावजूद देखिए आईटी सेक्टर को देखिए, यहाँ पे मैं टेक महिंद्रा भी लगा देता हूँ। एचसीएल टेक भी लगा देता हूँ, पूरा आईटी सेक्टर ही लगा देता हूँ। ये 5 आईटी सेक्टर के स्टॉक है जो निफ्टी 50 के पार्ट है, जो कल के वीडियो में समझाया था। अब पहले तो पांचों ऐड हो गए, यहाँ पे एलटीपी पे आ जाएंगे सब। पहले तो कल का वीडियो का जो टाइटल था वो जरूर दिखाना चाहूँगा। कल के जो वीडियो था उसका जो टाइटल था, रात को जो वीडियो बनाया था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कल रात को जो वीडियो बनाया था उसका टाइटल आप देखोगे 540, 640, 860, 18,100, ये मैंने टारगेट्स कल लिखे थे। निफ्टी टारगेट्स 540, 640,
दोनों टारगेट तो आज ही अचीव हो गए, 2 टारगेट एक ही दिन में अचीव हो गए, ठीक है। इस सीरीज का दे रहा था 18,860 बचा हुआ है, इसके नज़दीक कल जाके मार्केट या तो नीचे आएगा। अगर कल गैप डाउन नहीं खुलता है तो हमारा टारगेट होगा 17,800 के करीब कल शॉर्ट करने का लेवल, फिर 16,400 आने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर कल मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है, कल अगर मार्केट 100-150 पॉइंट का गैप डाउन नहीं खुलता है तो फिर मार्केट को 16,400 आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर 16,400 कैसे आएगा? तो पहले 17,800 की तरफ जाएगा, अगर कल गैप डाउन नहीं खुलता है तो पहले 17,800 की तरफ जाएगा, 750 भी जा सकता है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 700 का रेंज पार होगा, उधर आपको शॉर्ट लेना है। 16,400 का टारगेट रखना है, फरवरी तक का टारगेट रखना है, लेकिन आएगा जनवरी में, ठीक है। लेकिन अगर कल गैप डाउन होता है तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और हमारी स्क्रीन रीडिंग हमको क्या बता रही है कि कल गैप डाउन होने के चांसेस 100 में से 95% है। ये भी मेरी क्लास में मैं सिखाता हूँ कैसे रीड करते हैं। आ जाइए, अब चार्ट पे आ जाता है। ये सब तो हो गई बात। सबसे पहले मैं विक्स दिखाता हूँ। आज इतना बड़ा तेजी से मार्केट बंद हुआ, उसके बावजूद विक्स 1.5% ऊपर क्यों गया? विक्स नीचे आना चाहिए, विक्स ऊपर क्यों गया? यानी कि फियर मार्केट में बरकरार है, फियर मार्केट में बरकरार। इट इज अ फियर इंडेक्स, व्हेन इट राइजेस इट मीन्स देयर इज फियर इन द मार्केट। जबकि आज हम 290 पॉइंट की तेजी से बंद हुए, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो ये एक सिग्नल है कि कल गैप डाउन खुल सकता है। दूसरा सिग्नल, पीसीआर जो इन दिनों में 1.3540 के ऊपर नहीं जाता था, आज हम 1.64 तक भी देखे थे, लेकिन अभी ये स्टेबल है। ये हो गया। तीसरा बड़ा लॉजिक क्या मेरा, ये चार्ट है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, चलिए मैं इसको वापस ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मैंने 18,600 के भी हाई को ले लिया, 18,604, 18,210 भी ले लिया। इन दोनों को टच करके मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया, 18,604 और सेकेंड टॉप था 18,210 का, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन में ये आज ब्रेकआउट क्लियर कट आया, लेकिन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कब बनता है? जब कल इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है। कल 430 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। कल 430 के ऊपर, कितना बोल रहा हूँ, 430 के ऊपर, 430 के ऊपर, 430 है, कितना दिखता है एग्जैक्ट लेवल, इसमें ढूंढने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। सॉरी, 452, 452 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट तेजी रहेगा। 17,452 कल की क्लोजिंग अगर आती है इसके ऊपर तो मार्केट का ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, और फिर हमारा टारगेट 17,800 से लेके 18,000, जो मेरे 2 बचे हुए टारगेट है, वो भी आने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है और इसको कंटिन्यू करता है तो कल कहीं 800 की तरफ हाई बनाएगा, और वहाँ से 800 या 850 का हाई बना के मार्केट इस 200 ईएमए को इसी मंथ में छूने आ सकता है, 16,400। आज 200 ईएमए कहाँ पे है? 398। अगर कल गैप डाउन नहीं खुलता है मार्केट तो मार्केट में 100-150 पॉइंट की तेज़ी जरूर होगी, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगी। वो 1:30 बजे के बाद मार्केट बुरी तरह गिरेगा, 1:30 PM के बाद, अगर कल गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है तो। और अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 1 बजे तक तो आपको कुछ बाई नहीं करना है, फिर देखना कि मार्केट रिवर्स हो रहा है तो ही बाई करना है। और आपको अगर कल गैप डाउन होता है और उसके बावजूद 450 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट ये 18,000 वाला मार्केट है।
तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है हमारे। मगर एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है यहाँ पे, आप देखो ये 200 EM में कितने दिन हो गए छुआ नहीं है मार्केट, सब लाइन को छू दिया इसने, बाकी की कब से नहीं छुआ 200 EM को हम देखते हैं, मोर देन 1 ईयर हो गया, और बाप रे, 1 साल में भी नहीं छुआ, 2 साल करके देखता हूँ। आखिरी बार यहाँ टच हुआ था 200 EM, ये बात है सितंबर 2020 में, 24 सितंबर 2020 को आखिरी टच हुआ था 200 EM में। उसके बाद ये 10, 20, 100 सब टच हो चुके हैं कई बार, लेकिन 200 EM में आज तक टच नहीं हुआ। तो क्या इसने कोई किसी को पत्थर मारा, इसको टच नहीं होने देंगे, ये भी होगा ना यार टच। तो कल अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो कल सेकेंड हाफ से मार्केट का अंत स्टार्ट हो जाएगा, आप लिख लेना। कल अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो कल मार्केट में एक तेज़ी जरूर रहेगी, लेकिन 1-1.5 बजे तक ही वो तेज़ी रहेगी, फिर बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन अगर कल 100-150 पॉइंट निगेटिव खुलता है गैप डाउन, तो फिर आपको 1 बजे तक तो चुपचाप बैठना है, अपने अगर कोई शॉर्ट है तो प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर देखना कि मार्केट वापस 450 के ऊपर आज क्लोज कर सकेगा कि नहीं, वो देखना आपको 450 के ऊपर, ठीक है। अगर लगता कि नहीं कर पाएगा तो शॉर्ट भी कर सकते हो, और अगर लगता कर पाएगा तो वहाँ फ्रेश बाई कर लेना है। आईटी सेक्टर आपको अब कल गिरने का चांस क्यों बढ़ा है ये बताता हूँ, कल गैप डाउन खुलने का चांस क्यों बढ़ा है ये चार्ट से ही बताता हूँ। आरएसआई लगभग 60 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली आरएसआई स्ट्रांग है 60 के, लेकिन ऊपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट होता है। 60 के ऊपर रहता है तो स्ट्रांग बोलता हूँ मैं, 60 के थोड़ा सा भी नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, मगर बहुत स्ट्रांग नहीं, ठीक है। स्टॉकेस्टिक छोड़ दीजिए, एडीएक्स आज पॉजिटिव हो गया ट्रेंड, क्योंकि एडीएक्स की वैल्यू 23 है और पॉजिटिव डीआई पॉजिटिव लाइन की वैल्यू डीआई नेगेटिव लाइन से ऊपर है, तो ट्रेंड भी आज पॉजिटिव हो गया। यानी कि कल 90% चांस है मार्केट गैप डाउन खोलेगा और 150 पॉइंट और गिरेगा और वहाँ से रिकवरी आएगी, तो मतलब 18,000 का ही मार्केट है। ट्रेंड तो आज पॉजिटिव हुआ और काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेंड पॉजिटिव हुआ। देखिए ये जो ग्रीन लाइन है इस रेड लाइन के नीचे ही चल रही थी इतने दिन से, यहाँ से इस पोर्शन से अगर आप देखो, इस पोर्शन से ये रेड कलर की जो लाइन है ये कंटिन्यू ऊपर चल रही थी, निगेटिव लाइन, एक बार भी इस ग्रीन वाली लाइन से नीचे नहीं है, ग्रीन वाली लाइन। अब ये ग्रीन वाली लाइन इस रेड लाइन के काट के ऊपर निकली, आज पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ, यानी कि बाइंग का बड़ा संकेत दिया है। मगर आज एक इंडिकेटर है जो विलियम परसेंटेज आरबी में देखता हूँ, वो हाईली ओवरबॉट दिखा रहा है आज। इसका मतलब ये नहीं बोलता कि मंदी होगी, एक बार के लिए 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है एक बार के लिए। तो ये क्लियर बता रहा है, हमारा स्क्रीन रीडिंग बता रहा है कि कल गैप डाउन ही खुलेगा, और अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर तेजी जारी रहेगी अगर सेकेंड हाफ में मार्केट 450 के ऊपर क्लोज कर पाता है, जबकि आज की क्लोजिंग तो 625 है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ 460 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है कल गैप डाउन खुलने के बावजूद भी, तो मार्केट 18,000 की तरफ ही 12 तारीख तक आ जाएगा। वरना अगर कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो यहाँ कहीं जाके हाई बनाएगा 17,820 800 के करीब, और वहाँ से करेक्शन इस 200 EMA को इस मंथ में छूने आ सकता है, या वर्स्ट केस में फरवरी तक आ सकता है। आईटी सेक्टर ने आज दिखाया, अब देखो आप विप्रो का चार्ट देखो आज का, चलिए मैं आईटी सेक्टर का, तो ये कारण बनेगा यहाँ पे क्या बना आज, टॉप पे शूटिंग स्टार बना आज, या इसको क्या बोल सकते हो,
ये ग्रेवस्टोन डोजी बना है टॉप पे, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न है, एकदम टॉप पे बना विप्रो। अब आ जाते हैं इन्फोसिस। आईटी के 5 स्टॉक है। ये इन्वर्टेड हैमर जैसा बना है, इसको हैंगिंग मैन बोल सकते हो, लेकिन ये इतना कंफर्मेशन नहीं दे रहा कल की गिरावट के लिए, ठीक है। उसके बाद बच एक और क्या है, टीसीएस। टीसीएस स्ट्रांगली आज, लेकिन ओवरबॉट हो गया आज। यस, मगर थोड़ा सा और बढ़ सकता है, थोड़ा सा यहाँ से 100 पॉइंट 50 पॉइंट और टीसीएस बढ़ सकता है। टीसीएस को शॉर्ट करना चाहिए 39 के करीब, अभी नहीं। एचसीएल टेक, ये 5 ही स्टॉक है ना आईटी में। सब में आप देखिए ऊपर की तरफ डंडी बनी है, नीचे की तरफ नहीं, यानी कहीं ना कहीं मार्केट ने रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइजेस है सब में, एक्सेप्ट टीसीएस। और एक क्या था, टेक महिंद्रा। ये 5 स्टॉक आईटी सेक्टर के इंडेक्स में है। सब में आप देखो ऊपर की तरफ ऊंच बनी है, यानी रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइजेस। लेकिन अभी भी इनका रिजल्ट तो 12 तारीख के दिन से स्टार्ट होगा, वो भी टीसीएस का शायद शाम को आएगा, तो तब तक ये अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे, और निफ्टी भी तब तक शायद ही गिरेगा। अब आप देखो निफ्टी को, अब अगर हम लोग 5 मिनट का आज का चार्ट देखते हैं, अच्छा पहले बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं यार। आज तो सरप्राइज तो उसने किया, सरप्राइज नहीं था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने आपको बताया था 10 दिन इसने इस 200 EMA के नीचे क्लोज दिया, तो और फर्स्ट टाइम फ्राइडे को क्लोज ऊपर दिया। आप देख लो कमाल, 10 दिन इसने नीचे क्लोज दिया, लेकिन एक बार भी पहले लो को नहीं तोड़ा था। इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा था कि इसका टारगेट 36,800 आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये बॉक्स अगर मैं गिनता हूँ तो ये 1400 पॉइंट का बॉक्स है, ठीक है। और ये 1400 पॉइंट ऊपर जाके 37,000 के करीब हाई बना के फिर नीचे आएगा। इतना बढ़ने के बावजूद भी बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि आज भी डीआई पॉजिटिव लाइन, डीआई निगेटिव लाइन से नीचे है। एडीएक्स की वैल्यू जबकि 30 पहुंच चुकी है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन नीचे है रेड लाइन से, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ही शायद कल्प्रिट बनेगा मार्केट को गिराने का वापस। तो कल जो तेजी आएगी वो शायद लास्ट तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी में, शायद 37,000 का लेवल, क्योंकि यहाँ ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। जबकि निफ्टी में आप देखो ये ट्रेंड ने, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को काट दिया। यहाँ देखो आप, यहाँ ग्रीन लाइन ने क्रॉस कर दिया, जबकि बैंक निफ्टी में नहीं किया। अब आए थे 5 मिनट के चार्ट। तो मैं अगर कल गैप डाउन खुलता है तो मैं पहले 1-2 घंटे कुछ नहीं करना चाहूँगा। 1 बजे बाद देखूंगा मार्केट क्या वापस से रिवर्स हो रहा है ऊपर की तरफ, और क्या आज वो 455 या 60 के ऊपर क्लोज कर पाएगा कि नहीं। अगर कर पाएगा तो मैं डेफिनेटली बाई का फ्रेश सौदा करूँगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करूँगा। और अगर कल फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो मैं 1 बजे तक कुछ नहीं करूँगा, 1 बजे शॉर्ट करूँगा मार्केट को। आज देखिए आप, आज की चाल यहाँ से स्टार्ट हुआ,
ये आज का पूरा दिन है, इस जगह से मार्केट स्टार्ट हुआ आज, ठीक है। और पहली कैंडल में जो हाई बनाया उसको इसने 1 2 3 4 5 6 आधे घंटे बाद ही इस कैंडल को तोड़ दिया इसने ऊपर की तरफ। उसके बाद देखो इस जो पहला कैंडल का हाई था उसके भी नीचे मार्केट नहीं आ पाया। पहला कैंडल का जो 5 मिनट का हाई था आज वो था 17,475। एक बार भी मार्केट उसके नज़दीक भी नहीं आया। एक एंगल बना है ये, लगभग 30 डिग्री का एंगल से आज तेज़ी हुई है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ी नहीं बोलूँगा मैं। अगर ये एंगल 45 डिग्री का होता ऐसा, ठीक है, 45 डिग्री की तेज़ी होती तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग तेज़ी बोलता। लेकिन आज की तेज़ी जो हुई है इसका एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री की तेज़ी को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोलता हूँ। देखिए इसको आप लोग 90 डिग्री बोलते हो, करेक्ट। देखिए मैं मैथ्स में तो हमेशा फेल ही होता था, बहुत मुश्किल से पास होता था, लेकिन थोड़ा बहुत ये टेक्निकल से मैं जाना हूँ। ये 45 डिग्री होता है आपके हिसाब से। ऐसा मूव जब भी मार्केट इस तरह का मूव करता है ना वो बहुत स्ट्रांग मूव होता है इस एंगल में। लेकिन जब एंगल थोड़ा कमज़ोर होता है ऐसा तो उसको बोलते हैं थोड़ा रिलैक्स मूव, और कमज़ोर होता है तो उसको बोलते हैं थोड़ा और रिलैक्स मूव। आज का मूव रिलैक्स मूव था। अगर ये एंगल कुछ ऐसा होता तो उसको हम बड़ी तेज़ी बोलते, ठीक है। जैसे आपको निफ्टी का 15-20 मिनट का चार्ट देखते हैं। पंद्रह मिनट में ये एंगल कुछ और ही दिखा रहा है। 15 मिनट का एंगल तो बहुत स्ट्रांग बना। 5 मिनट में एंगल रिलैक्स दिखा रहा है। आधा घंटा देखते हैं। ये आज का कैंडल है। आधे घंटे में ये मूव आज। यहाँ एंगल सब अच्छे बने, 35 डिग्री के बने। एक घंटे में भी देख लेते हैं। ये होगा आज का पहला कैंडल। माय गॉड, एक घंटे का चार्ट क्या बता रहा है आज। ये परफेक्ट 45 डिग्री का एंगल बना है। तो हम जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो आज ट्रेंडिंग मूव था ये। ओवरबॉट जरूर हो गया। देखिए आज का हाई का डिफरेंस क्या है। ये 17,640 कुछ दिन पहले था और आज 17,646। तो ये क्लियर कट अगर आप आवरली चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये डबल टॉप जैसा पैटर्न बन गया। डबल टॉप, ये टॉप और आज का टॉप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ये टॉप कब बना था? 13 दिसंबर को बना था और आज
3 तारीख को 20 दिन के बाद यही टॉप बना है लगभग, थोड़ा सा ऊपर है, 646 का टॉप है, कोई बड़ी बात नहीं, 6 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो ये डबल टॉप का ही एक रीज़न हो सकता है जो हमको बड़ी गिरावट दे सकता है। तो फिर कल गैप डाउन होके फिर नीचे ही जाना पड़ेगा मार्केट को, तब होगा। कल का अगर गैप डाउन होता है और 450 के ऊपर 460 के ऊपर क्लोज नहीं आती है तो फिर मार्केट 16,400 की तरफ। तो कल कोई बैड न्यूज़ ही मार्केट को कर सकता है ऐसा। तो बैड न्यूज़ तो रात को आएगी, अभी तो आएगी नहीं। बाकी ये डबल टॉप एक ही एक रीज़न है, और एक बड़ा रीज़न है कि आज जब इतनी तेज़ी हुई थी और 640 का लेवल क्रॉस हुआ ही है, तो मार्केट क्यों 10-20 पॉइंट बढ़ा के 640 के ऊपर क्लोज क्यों नहीं किया, ताकि आज हम समझ जाते कि बस बड़ी तेज़ी है। तो 646 और 639 आप डेली चार्ट में देख लो, ये दोनों टॉप, ये टॉप था 639 का 13 तारीख का, 13 दिसंबर ही है ना, ये 13 दिसंबर, और ये आज का टॉप लगभग डबल टॉप जैसा टॉप बना, ये टॉप और ये टॉप। अब मार्केट या तो कल 640 के ऊपर क्लोज करेगा तो बहुत बड़ी तेजी है, ठीक है, या फिर अगर इसको कल मंदी करना है लेकिन लास्ट में जाके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है जो आज ब्रेकआउट आई है, ये ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट फिगर कल के लिए क्या होगा, ये वाला, ये होगा 452 या 55 दिख रहा है शायद, 452 या 460 के करीब होता है। तो मार्केट ये दो कंडीशन में तेज रह सकता है, या तो कल 640 के ऊपर क्लोजिंग करे या फिर कल 460 के ऊपर क्लोजिंग करे। मगर अगर कल की क्लोजिंग इस लाइन के नीचे आ गई, बिलो 450 आ गई, तो मार्केट आज का ब्रेकआउट को मैं फॉल्स ब्रेकआउट मानूंगा। दैट्स इट, अभी इतना ही यार, थक गया मैं भी, तो मैं रात को कुछ और रहेगा तो कुछ और अपडेट दूंगा, लेकिन मुझे कल गैप डाउन ही लग रहा है, चांसेस ब्राइट लग रहे हैं, पता नहीं क्यों लग रहा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।